गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। अब ध्यान से सुनिए भैया, हमारे यहाँ रसिक संतों ने मुक्ति भुक्ति को बहुत डांटा है। संसार में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। बाई चांस कभी कोई रसिक संत मिल जाए और हमारी बुद्धि उनके शब्दों पर विश्वास कर ले तो हमारा काम बन जाए, प्रेमानंद मिल सकता है। आशा तो है, अगर मुक्ति हो गई, भुक्ति हो गई तो छुटकारा, फिर कभी प्रेमानंद नहीं मिलेगा। एक बार मुक्ति देवी ब्रज के अंदर एक संत के पास गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महापुरुष ने देखा, उसने कहा, का तुम कौन हो? तुम मेरे आश्रम में तो यहां कोई ऐसा आया नहीं, तू अकस्मात कहां से प्रकट हो गई? गेट बंद है, फिर तू आई कैसे? कौन है तू? तो उसने कहा, मैं मुक्ति हूं। तुम मुक्ति, क्या काम है यहां? उसने कहा, आप भगवान की भक्ति करते हैं? हाँ करते हैं। तो मुझे भगवान ने दासी बनाकर भेजा है, आपकी दासी बनकर के आपकी सेवा करूंगी। अरे राम 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 राम, तुझको दासी बनाया भगवान ने? तो दूर दूर, जैसे कोई कर्मकांडी पंडित के यहां कोई अछूता चंडाल आ जाए, वो कहता है दूर दूर, ऐसे ही जो भगवान का प्रेमी है वो मुक्ति भुक्ति से बहुत दूर से नमस्कार करता है। दूरे तिष्ठति। एक बार ऋषभ भगवान के सामने शक्तियां प्रकट हो गई। ऋषभ भगवान ने पूछा कि आप कौन? बोले, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं। मैं मुक्ति, ये मेरी बहन भुक्ति। उन्होंने कहा, दूर दूर, एक बार इनके साथ में प्यार कर लिया तो भगवान का प्रेम कभी नहीं मिलेगा। अगर इनकी गंध भी हमारे अंदर आ जाएगी तो प्रेमानंद का हिसाब बिगड़ जाएगा। इसलिए वेद कह रहे हैं, मोक्ष तक की कामना कभी नहीं करनी। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। प्रेम बारी बिनु सुनु खगराई, अभयंतर मल कबहू की जाई। हमने अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया कि अंतःकरण, हमारा पात्र शुद्धि भी ठीक ठीक नहीं हो सकती, और अगर अविद्या नष्ट भी हो गई तो विद्या माया तो बैठी रहेगी। हमें ज्ञान नहीं इकट्ठा करना। ज्ञान तो एक अहंकार है, और अविद्या नष्ट भी हो गई तो विद्या माया तो बैठी रहेगी, और विद्या माया अगर अंदर है तो अविद्या माया को बुला लेगी।
याद रखिएगा, उसे बुलाने में देर नहीं लगती। जड़ भरत सरीखे जीवन मुक्त, जिसके नाम से भारतवर्ष है, जो हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गए, उनमें बंध गए, अविद्याग्रस्त हो गए। वो विद्या माया युक्त थे। विद्या माया स्थायी कभी नहीं रहती, क्योंकि माया है वो अविद्या युक्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, माया के 3 गुण हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम तो सात्विक गुण वाले हैं। ये सात्विक गुण भी कभी वापस राजस और तामस गुणों को ले आएंगे। हमें तीनों गुण त्यागने हैं माया के। माना कि सात्विक गुण वाला अविद्या को छोड़ता है, लेकिन टेम्परेरी छोड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का यहां के पतन हो जाता है। ये बात नोट कर लो, जहां सत्व गुण रहा वहां रजोगुण तमोगुण आएंगे। आज आए कल आएंगे। जड़ भरत विद्यावान को देखो, हिरणी के बच्चे की ममता ने 3 जन्म गंवा दिए। तो जहां सत्गुण रहेगा वहां रजोगुण और तमोगुण भी रहेगा, और जहां रजोगुण रहेगा वहां सत्गुण और तमोगुण भी रहेगा। जहां तमोगुण रहेगा वहां रजोगुण और सत्गुण भी रहेगा। कम और अधिक हो सकते हैं, बस अंदर जरूर है। और आप और हम लोग, माया के तीनों गुण हमारे अंदर हैं। हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन अंदर शरीर का सुख भी चाहते हैं, परिवार का सुख भी चाहते हैं। ये जानते हैं कि इन बच्चों में भगवान बैठा हुआ है, और इनका भगवान इनके कर्म नोट करके इनको फल दे रहा है। ये तीनों गुण एक साथ नष्ट हो सकते हैं, एक एक करके कभी नहीं हो सकते। रट लो, ये तीनों गुण एक साथ नष्ट होंगे। ये एक ही माया देवी के 3 रूप हैं। तो इस प्रकार मैंने आज आपके साथ अभिधेय बताया। रट लो, संबंध केवल भगवान से, और भगवान को पाने का उपाय केवल भक्ति। किसी पूजा, किसी अर्चना, किसी उपासना से अगर उसमें सुमिरन नहीं हो रहा तो भक्ति है ही नहीं। आपको और हमको लगता है हम तो बहुत धर्म का काम करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं। जब तक उसमें भगवान का पुट नहीं है, जिसका करते हो उसमें भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? तो भक्ति देवी से सब काम बनेगा, और भक्ति के सब अधिकारी हैं। किसी जाति से मतलब नहीं, किसी धर्म से मतलब नहीं, किसी मजहब से मतलब नहीं। आंख बंद करके दौड़ना है, चले जाओ। कर्म धर्म की चर्चा आप और हम सोच नहीं सकते। आप और हम लोगों को क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, जब तक कोई संत महात्मा बताएगा नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। अब देखिएगा, कोई ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ घर में पूजा करा रहे हैं, वो वेद मंत्र बोल रहा है। आपको क्या पता वो सही उच्चारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप क्या जानो? वो धर्म में पैसा जो लगा रहा है, वो कैसी कमाई का पैसा लग रहा है, आपको क्या पता?
जिस स्थान पे पूजा की जा रही है वो स्थान शुद्ध है कि नहीं है। तो सबसे बड़ा रास्ता हमने आपको बताया, अभिधेय भक्ति ही करनी है, ही याद रखना बस, भक्ति ही, प्रेम ही है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। क्योंकि हमको अपना संबंध स्थापित करना है। साधन भक्ति कल आपको बहुत गहरे शब्दों में बताई गई। स्मरण भक्ति सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख है। कुछ करो या ना करो, बैठे हुए भगवान का ध्यान करते रहो, उनका स्मरण करते रहो। वेद मंत्र बोलने से, आरतियां बोलने से, बड़े बड़े श्लोक बोलने से भगवान नहीं रीझते। उसके साथ श्रवण करो, कीर्तन करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूल चीज जो बात मैंने आपसे कही, जब तक स्मरण भक्ति नहीं होगी। कल आपके साथ यह भी निवेदन किया गया, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैदी भक्ति, एक रागानुभक्ति, जिसे कहा था शासन भक्ति, एक अनासन भक्ति। अगर मन साथ में नहीं, स्मरण साथ में नहीं, वो भक्ति बेकार है। कोई पूजा, कोई अर्चना, कोई उपासना किसी काम नहीं आएगी जब तक उसमें स्मरण नहीं है। स्मरण प्राण है भक्ति का। और आप लोग करते हो, मुझे पता है भगवान की भक्ति करते हो, आप भगवान को ही पाना चाहते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। जब पाना ही चाहते हो तो पूरा क्यों नहीं पाते? आप देखिएगा, और जबकि स्मरण करने में एक पैसा खर्च नहीं हो रहा। स्मरण भक्ति सारी भक्तियों में सबसे आसान है, सबसे आसान, सबसे सरल भक्ति है स्मरण भक्ति। क्यों? उसमें भगवान ने सारी छूट दे दी। कोई नियम नहीं, कोई कायदे कानून नहीं। जहां मन भगवान का स्मरण कर ले वो जगह पवित्र हो जाती है। भगवान की लीलाओं का जितना रसास्वादन लोगे वो कब आएगा? जब आपका भगवान से संबंध हो गया। ध्यान दीजिएगा, भगवान की लीलाएं किसको अच्छी लगती हैं? भगवान की लीलाएं किसको अच्छी लगती हैं? जो अपना संबंध भगवान से ही मानता है, उसे भगवान की लीलाएं अच्छी लगती हैं। अब कोई क्रिकेट का प्लेयर है, उसे क्रिकेट के प्लेयरों की कथा सुनाओ, उनकी हिस्ट्रियां सुनाओ, उसे बड़ी पसंद आएगी। कोई डाकू है, डाकुओं की कथा सुनाओ, उसे बड़ी पसंद आएगी। कोई भगवान का प्रेमी है, भगवान की लीलाएं सुनाओ, उसे बहुत पसंद आएंगी। आप भी सुन लीजिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रज के किसी गांव में किसी गोपी के घर जाते हैं और उस गोपी से कहते हैं, क्या माखन ले लूं? क्या माखन ले लूं? तो गोपी कहती है, देख लाला, यदि तुम्हें माखन खाना है तो मेरा थोड़ा काम कराना पड़ेगा। ये सुनकर कन्हैया कहते हैं, गोपी बता तेरा क्या काम कराना है? गोपी बोली, देखो मेरा ये पीड़ा वहां से उठा के यहां ले आओ। मैं बूढ़ी हूं, मैं सरक नहीं पा रही। तुझे माखन खाना है तो पीड़ा उठा के ले आ। ध्यान दीजिएगा, सच में जहां प्रेम होता है
वहां संकोच नहीं होता। यही शुद्ध प्रेम लीला है। कन्हैया जाते हैं और पीड़ा उठा करके लाते हैं, किंतु भारी होने के कारण उसे उठा नहीं पाते। ध्यान दीजिएगा, भगवान छोटे से हैं, अब पीड़ा है बड़ा, वो उठ नहीं रहा। कन्हैया अत्यंत कोमल शरीर के, फिर भी उन्हें मक्खन का लालच है। वो पीड़ा उठाते हैं, किंतु वो पीड़ा बहुत भारी था। भारी होने के कारण रास्ते में उनके हाथ से छूट जाता है और भगवान का पीतांबर खुल जाता है। जो मैया ने सुबह सुबह कन्हैया को पहनाया पीतांबर, वो खुल गया बेचारे का। ज्ञानी पुरुष को ब्रह्म साक्षात्कार होता है, फिर भी ज्ञानी पुरुष जब तक पंच भौतिक शरीर में होता है तब तक माया का थोड़ा पर्दा होता ही है। गोपी निरावरण परमात्मा के दर्शन करती है। आप मेरे शब्द को समझ रहे होंगे, निरावरण। हरि नंगम नंगा, पीतांबर खुल गया, और वो गोपी निरावरण परमात्मा के दर्शन करती है। जहां अतिशय प्रेम होता है वहां पर्दा हट जाता है। पीड़ा गिरते ही कन्हैया रोने लगे। ध्यान दो, जैसे ही पीड़ा गिरा कन्हैया रोने लगे। गोपी दौड़कर आई और कहती, अरे लाला, तुझे क्या हो गया? क्या कुछ चोट लग गई? कन्हैया कहते हैं, चोट तो नहीं लगी, किंतु मेरा पीतांबर खुल गया। गोपी लाला को पीतांबर पहनाती है। वास्तव में जहां ऐश्वर्य होता है वहां पर्दा होता है, प्रेम में पर्दा नहीं होता। सच में प्रेम का संबंध सबसे ऊंचा है। इसलिए संत महात्मा भगवान की लीलाओं का देखिएगा, लगे हाथ। एक लीला और सुनिएगा। वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा में राधा कुंड के एक संत रघुनाथ दास गोस्वामी भाव जगत में भावना से भगवान की लीला दर्शन कर रहे थे। जैसे मैं आपसे कहता हूं ना कि भगवान को सुमिरन करो भाव में जाकर के। उन्होंने क्या देखा कि राधा रानी लता कुंज के फूलों से श्रृंगार करना चाहती हैं। राधा रानी लता कुंज के फूलों से श्रृंगार करना चाहती हैं। अरे भाई, इस निमित्त श्री कृष्ण ने उन्हें गोद में उठा लिया कि लता ऊपर है जहां पुष्प लगे हुए हैं। भगवान ने राधा रानी को गोद में उठा लिया और वो रघुनाथ दास जो हैं ये भाव से लीला देख रहे हैं और वो लता से पुष्प चयन कर रही थी। विरोध में श्री कृष्ण ने उनका हाथ छोड़ दिया। भगवान ने मजाक में हाथ छोड़ दिया और वो गिरने के भय से लता को पकड़कर लटक गई। अब सोचिएगा, भाव जगत में ये लीला देखकर वो संत रघुनाथ दास जी जोर से हंस पड़े। मैंने आपको पहले भी सुनाया था, संयोग से उसी समय एक लंगड़े महात्मा उधर से निकल रहे थे। उन्हें लगा कि मेरे लंगड़ेपन पर हंस रहा है। तत्काल लीला बंद हो गई। उन्हें इस बात पर बहुत पीड़ा हुई और वो उसका कारण खोजने लगे। उन्हें लगा कि मुझसे किसी संत का अपराध हुआ और प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने एक भंडारे का आयोजन किया जिसमें स्वभावतः
उन महात्मा को भी आमंत्रित किया। उनके मुंह से निकला, पहले हंसी उड़ाते हो, अब भक्ति दिखा रहे हो। तो रघुनाथ जी ने अपनी भाव जगत में लीला दर्शन की बात जब उन्हें बताई तो जो लंगड़े संत थे उन्हें बहुत हंसी ग्लानि महसूस हुई। तो जाने अनजाने में भक्त अपराध भी अमंगल का हेतु बन सकता है। और आप और हम सब लोग भगवान की भक्ति के सब अधिकारी हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। सब भगवान की भक्ति करने के अधिकारी हैं। और भक्ति करने में मैंने आपसे कहा कोई नियम नहीं है भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में जहां जैसे हो वहीं बैठ करके भगवान का ध्यान करो। और जो मन में आए कभी मत सोचिएगा कभी मत सोचिएगा इसलिए मैं आप सब भक्तों से निवेदन करता हूं कि भगवत प्रेम के लिए अपना मन सदा भगवान की भक्ति में डुबोए रखो, क्योंकि लीला तो अनंत है। मैं रोज ही आपको सुनाता हूं, लेकिन आप उन लीलाओं का कितना स्मरण करते हो, कितना ध्यान करते हो, ये आप जानते होंगे। मेरा तो काम है आपकी सेवा करनी, आपको भगवान की किसी न किसी प्रकार लीला से मन को बांधा जाए। मजा जब है जब सत्संग के बाद भी आप भावनात्मक भगवान के साथ जो संबंध बनाना चाहो, जैसी लीला देखना चाहो, सब भगवान के प्रेम के लिए अधिकारी हैं। आज यहाँ पर सत्संग